जय श्री राम। मैं सोनम बिष्ट यूके से, और मैं आज तुम्हें बताने जा रही हूँ कि जो जीवित शंख होते हैं उनको आज मैं बताती हूँ। जो समुद्र तट में पाए जाते हैं, आज मेरे खेत में पाए गए हैं। अब भगवान विष्णु का ये प्रमुख अस्त्र है, और मैं तुम्हें दिखाती हूँ और ले चलती हूँ अपनी खेत की तरफ। माँ लक्ष्मी जी इनको अपने भाई के रूप में माने जाते हैं, बोलते हैं। और ये हैं सबसे छोटा वाला जो शंख होता है, जो गांव में घेंगा भी बोलते हैं। बल मेरे को तो उतना पता नहीं है, पर बोलते हैं। तो ये देखो पपीते, मेरे पपीते के पेड़ में चढ़े हैं। कितने ये छोटे छोटे वाले हैं, कितने ज़्यादा हैं। इनकी कई प्रजाति होती हैं, इनमें से एक प्रजाति आपको मैं बता रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और हमारे हिंदू धर्म में शंख को बजाना, शंख को देखना सब कुछ शुभ माना जाता है। जहाँ जहाँ शंख का वास होता है वहाँ सुख संपत्ति और धर्म होती है, आपको पता ही होगा। और इसे जब ये शंख, जब हमारे प्राचीन काल में युद्ध का संचारण होता था तो शंख बजाया जाता था। जो जब मतलब उस टाइम जब शंख नहीं थे तो यही जीव अपनी आवाज़, अपनी ध्वनि से शंख बजाया करते थे। और जब युद्ध वो भी होता था, बंद भी होता, अंत भी होता था, तो शंख बजते थे। और देखो ये हमारे गेट पे भी है एक शंख आ रखा। देखो मैं बताती हूँ, ये शंख है इनके। जब ये शंख जो अपना मलुसाय छो मृत्यु हो जाती है तब ऐसा होता है ये शंख। देखो ये अंदर से अपने मलुसाय को मृत्यु होते वो छोड़ देता है, तो ऐसे शंख होते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ ये शंख। और ये देखो कितना बड़ा शंख है, ये अभी जिंदा है। तो तुम्हें पता ही होगा कि लेडीज़ों को डर लगती है ज़्यादा पकड़ने के लिए, जीवों को पकड़ने के लिए, तो इसलिए मैं थोड़ा पकड़ भी नहीं पा रही हूँ, डर लग रही है। देखो कितना बड़ा शंख है, आप खुद ही देख लो अंदाजा से। अगर जब इसकी अपना मलुसाय अंदर से छोड़ देगा तो कितना बड़ा शंख होगा। यहाँ इतने हैं कि हज़ारों में होंगे इस खेत में। तो मैं आपको बताती हूँ कि थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ मैं, ज़्यादा तो मैं आगे नहीं जाऊँगी। यही थोड़ा डर लगती है। ये चिपके हैं, बहुत सारे हैं। देखो एक पत्ते पे कई हैं, कई शंख हैं। देखो ये भी कितना बड़ा शंख है, देख ही रहे होंगे। और आकार देखो, शंख यही हैं जो समुद्र तट पे होते थे, यही होते थे। और जहाँ जहाँ तुम्हें पता होगा ध्वनि, मतलब शंख की ध्वनि जाती थी, वहाँ पॉजिटिव होता वास होता है सब शंख का। इसलिए लोग शंख को बजाना शुभ माना जाता है। और मैं तुम्हें दिखाती हूँ, यहाँ देखो इसकी पत्तियों में भी कितने शंख कीड़े हैं। अभी छोटे छोटे हैं, अब बहुत बड़े होते हैं ये। और भगवान विष्णु का प्रमुख तो ये अस्त्र है, शस्त्र माना जाता है। और माँ लक्ष्मी अपना भाई के रूप में भी बोलती हैं कि इनको, कि हमारे भाई के रूप में। मैं इसीलिए तुम्हें दिखाती हूँ। देखो कितने, एक पेड़ पे इतने लगे हैं, तो इतना बड़ा खेत है कि इतने लगे हैं यहाँ कि मैं कैसे पता, मतलब बता ही रही हूँ मैं तुम्हें। बहुत सारे हैं, आगे तक देखो बहुत सारे शंख हैं। और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि आज जीवित शंख कैसे होते हैं, किसी किसी को पता नहीं होगा। ये ऐसे ही होते हैं, ये छोटे ऐसे होते हैं। और जब धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो ये अपने मालूसाई छोड़ के और अब शंख के रूप में बनाए जाते हैं। और जो हमारे समुद्र तट पे रहते थे वो इनको शंख को लेकर, और तब वो मतलब बेचना। ये जब चूना खाते हैं नदियों के किनारे, जब ये चूना खाते हैं तो ये सफ़ेद हो जाते हैं। ये लेके आई में जो मतलब जो मर चुका है उसके, जिसने मतलब वो मलुसाय बंद हो रखा है, वो ये शंख है, इसे ऐसे बजाते हैं। हालांकि हमको बजाना तो नहीं आता है, पर मैं बता रही हूँ तुम्हें। ये देखो ये मलुसाय इसका चले गया, ये शंख। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे आवाज़ आ रही है। देखो ये ओरिजिनल जैसा शंख है। अब मैं इससे नीचे गिराऊंगी और आप भी सुनना इनकी आवाज़, इसकी आवाज़ कैसे आती है। देखो कांच की तरह आ रही है, अब देखना टूट रहा है ना कुछ। यही शंख है जो ये भगवान विष्णु का अस्त्र शस्त्र है, माँ लक्ष्मी का भाई भी माना जाता है। यही वो शंख है, यहाँ भी पाया गया है ऋषिकेश में, श्यामपुर में। शायद यहाँ देवनगरी है शायद, तभी यहाँ, नहीं तो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। यहाँ भी समुद्री के किनारे नदी भगवान गंगा मैया है, रहती है, तो शायद देखो इसीलिए ये यहाँ भी पैदा हुए हैं ये शंख।